हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम ऑल शिफ्ट के जितने भी जीके के क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अब तक सारे हम आपको कवर करवाएंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 201 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो हम आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। बस ये आपका डेमो वीडियो होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चंस एसएससी जीडी में पूछे गए हैं सभी हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है, जीके के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पता चलेंगे। पूरे वीडियो को जरूर से देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है छोटी सी कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे लगातार रिविजन सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है और आपके एग्जाम तक हम आपको रिविजन करवाते रहेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। तो धन्यवाद ज्ञापन जो उत्सव है ये महाराष्ट्र का कौन सा उत्सव है? तो ये महाराष्ट्र का पोला उत्सव है। इसको पोला महोत्सव या धन्यवाद ज्ञापन महोत्सव या ज्ञापन उत्सव भी कहा जाता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर जो पोला महोत्सव है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोला महोत्सव ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मास मार्केसिया निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत आते हैं? तो मास और मार्केसिया जो आते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस देखिए, यहां पर हम रिवीजन ऑलरेडी आपको करवा रहे हैं, इसलिए वन लाइनर के फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आए ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ओनली क्वेश्चन आंसर आपको पता चल पाए। हमारी डिटेल्ड वीडियो इससे पहले कई सारे वीडियोस दे चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिले, डिटेल में मिले, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपको एनालिसिस करवाएंगे ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर ना जाए। अगला क्वेश्चन है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो जागोई जो है मणिपुरी नृत्य शैली की एक शैली है। तो ध्यान रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर रहेगा मणिपुरी। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके इसको कम किया जा सकता है। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में से मुख्य उद्देश्य था। किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित या कमीशन्ड किया था? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है कौन आता है? तो समर्थ जो योजना है ये आती है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध हुआ था? तो आप सभी को पता है कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक के शासनकाल में। मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में हुआ था कलिंग का युद्ध, तो आप सभी को पता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा संसद के जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनका चुनाव होता है। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इन्होंने छऊ जो नृत्य शैली है इसमें जीता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तपन कुमार पटनायक इनका नाम है। महात्मा गांधी के जो नए नोट आए हैं 2000 रुपये के बैंक नोट, इस पर महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र है? तो मंगलयान का चित्र देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल लेख में डेढ़ अनुच्छेद थे? तो मूल जो संविधान था इसमें 395 अनुच्छेद थे। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20-21 जो है ये आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकते हैं। 1958 में डोवर से केलिस तक इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। इनका नाम मिहिर सेन है। 2 रिकॉर्ड है इनके नाम में, ध्यान रखिएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? इसका नाम कर्क रेखा है। ये बिल्कुल देश के मध्य से होकर गुजरती है। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं हो सकता है या नहीं होता है क्या कहलाती है? तो इनको गैर प्रतिदेय बोला जाता है। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? तो ये कर्नाटक के राज्य के द्वारा जीती गई 2017-18 की। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? ऋषभ पंत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, भारत में अरेबिका जो कॉफ़ी है कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो भारत के कर्नाटक में उगाई जाती है अरेबिका कॉफ़ी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन जो परिषद है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? कथकली जो नृत्य शैली है इसके लिए सदनम पीवी बालकृष्णन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डेस से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो ये जो स्टार्ट होती है या कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख गुहिका से प्रारंभ होती है, गुदा तक ही जाती है। यहीं से भोजन एक सतत नली से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग कैसा है? फ्लोरोसेंट नीला इसका रंग है 50 रुपए के बैंक नोट का। तमिलनाडु तट पर अधिकतर जो वर्षा होती है कब होती है? तो ये अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? मोहन बागान एथलेटिक जो क्लब है ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? तलाक का जो मामला है यह आपराधिक कानून का मामला नहीं है। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच की जो योजना है इसको किसके नाम से जाना जाता है? इसको लुढ़कना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। तो फागुन जो माह होता है हिंदू कैलेंडर का, इसमें मनाई जाती है। बैडमिंटन के प्रत्येक खेल या गेम में कितने अंक होते हैं? तो 21 अंक होते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले व्यक्ति थे? कौन थे? तो निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? इनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। आपातकाल के दौरान भी ये निलंबित नहीं होते हैं, अनुच्छेद 20 और 21। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होती है, तो अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? पुरमा बनर्जी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? इनका नाम है विप्लव कुमार देव। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो इनका नाम है डी राजा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वेनसांग या जुंगजांग है ना, इनके अनुसार नालंदा बोर्ड मत के देश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो ये कौन पूछते हैं? द्वारपाल पूछते हैं। द्वारपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घुमंतू पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर देश और देश के लिए निर्धारित मार्गों में भ्रमण करते हैं। तो चारे और पानी के लिए भ्रमण करते हैं। जून 2015 को देश को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? तो जर्मनी नहीं है लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जो जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो ये थी 38.6%। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो ये अंबुबाची मेला है जो कि असम में आयोजित होता है या लगता है। अगला क्वेश्चन है, देश उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग होता है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। जून 2021 में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये पटियाला में किया गया था, पटियाला ध्यान रखिएगा, जून 2021 में। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो लौ का रंग कैसा होता है? सफेद हो जाता है। निम्नलिखित में से 4 में से 3 कोएलेंटेरेटा फाइलम के उदाहरण हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो लीवर फ्लूक इससे संबंधित नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन देश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया इसकी स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था। आपका आर्य समाज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में देश द्वारा शुरू किया गया था। तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा भारत में रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था 1923 में। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसके सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया था? तो समुद्रगुप्त को कहा गया, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय देश को एक कारक के रूप में लिया जाता है। निर्यात को जो होता है एक कारक के रूप में लिया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना करते टाइम पर। 2018 में भरतनाट्यम से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो 2018 में राधा श्रीधर के द्वारा भरतनाट्यम से में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता गया, ध्यान रखिएगा।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो भारत का जो संविधान है अनुच्छेद, ये है अनुच्छेद 324। चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में ये बात करता है आर्टिकल 324। आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का भारत का नया राज्यपाल है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। ये जो दिल्ली है इसके नए उपराज्यपाल है, ध्यान रखिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, इनका नाम है VK सक्सेना। अगला क्वेश्चन है ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर है। भारत में प्रत्येक देश में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है, 10 वर्ष में की जाती है। अब काफी लंबा टाइम हो चुका है, लास्ट टाइम हुई थी 2011 में। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? तो यह हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, देश बहते पानी के बीच एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा कर देता है, जिससे अक्सर जलाशय, झील या अवरोध बन जाता है। तो ये बांध होता है, बांध ही ऐसा काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश के लिए रासायनिक सूत्र आपको बताना है H2SO4। तो ये किसका सूत्र है? ये होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। H2SO4 ये सूत्र है ऑयल ऑफ विट्रियोल का। बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं? तो योजनागत और गैर योजनागत व्यय जो होता है इसमें वर्गीकृत करते हैं बजट दस्तावेज। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत या एवं विकटित जैविक पदार्थों के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे मृत जीवी जो पोषण प्रणाली होती है कहा जाता है। मोहिनीअट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू या डोकयू फिक्शन है। कलामंडल कल्याणी कुट्टियम्मा पर आधारित एक डोकयू फिक्शन है। ध्यान रखिएगा, मोहिनीअट्टम की जननी कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा पर आधारित एक डोकयू फिक्शन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांगुड्डा के रूप में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है मकर संक्रांति को पेड्डा पांगुंडा के रूप में। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है? तो यह सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है विषम का चयन करिएगा और यहाँ पर रेशेदार फसलें से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका विषम जो था रबड़ था, ऑप्शन हमने हटा दिए हैं क्योंकि वन लाइनर बना है, इसलिए इस क्वेश्चन का ध्यान नहीं रखा, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया? तो ये आयरिश से लिया गया है। भारत के जो राष्ट्रपति होता है चुनाव, तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है ये कहाँ से ली गई? आयरिश के संविधान से ली गई, ध्यान रखिएगा। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय आय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया? 2004 में किया गया, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। क्लियर है? 2004 में। किस देश ने 2019 में एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो ये कतर के द्वारा की गई। किसने की है? कतर ने की है 2019 में। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग और सूखे, कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया? अमर सिंह को यह दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ये खेड़ा के जो किसान आंदोलन थे इसकी मुख्य मांग थी। क्रिकेट विश्व कप 1983 में के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? 1983 में जो क्रिकेट विश्व कप फाइनल हुआ था, कृष्णमाचारी श्रीकांत, इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले डैश वर्ष पहले चीन में हुआ था? 7000 वर्ष पहले हुआ था रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में सबसे पहले 7000 वर्ष पहले। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। 2017 में ऐसा निर्णय पारित किया था। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 1.5% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 75% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य से दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है? तो मानसून जो गर्त है ये उत्तरी मैदानों की तरफ शिथिल हो जाता है। 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक नर्तकी के नाम निम्न में से क्या है? सोनल मानसिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक नर्तकी का नाम है सोनल मानसिंह। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? तो कतर के द्वारा की गई। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आपको बताना है CaCO3 ये होता है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती है, इनकी गति गर्मी के
गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा, सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये जेठ धाराएं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, ध्यान रखिएगा। सत्रिया नृत्य की शुरुआत हुई थी। असम का यह शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा, असम का। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है, किसके भक्ति प्रदर्शन किससे हुई है? शंकरदेव के द्वारा इसकी जो उत्पत्ति हुई है। वैष्णव संत के महापुरुष थे शंकरदेव, इनके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, शुरुआत की गई है 16वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विरासत का अधिकार, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, किस ओर ले जाता है? तो भूमि का विभाजन की ओर ये ले जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पुडुचेरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? 1931 को। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को देश के रूप में जाना जाता है, तो इसको महाभियोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाभियोग इसको बोला जाता है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने देश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, 1951 में की थी। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने ये भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने, ध्यान रखिए। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के से संबंधित होता है, उसे क्या बोलते हैं? राजस्व बजट बोला जाता है। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? बी.डी. मिश्रा, ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन ऑफिस से रिपीट हुआ है आपका, हमने ये क्वेश्चन से रिपीट नहीं किया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही रिपीट हुआ है। किस विटामिन को थाइमीन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1 को जाना जाता है थाइमीन के नाम से। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या डेज दी गई है? मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 395 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल कौन सा है? तो गन्ना है। चीनी उद्योग के लिए आप सभी को बताइए, गन्ना से ही चीनी बनती है, तो आपका गन्ना हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो क्रांति से जुड़ी हुई है, मिष्ठान जो क्रांति है से जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन हमारे आ चुका है। देश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बेस्तु बरस है ना, बेस्तु बरस है ये, है ना। तो बेस्तु बरस को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेस्तु बरस। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो 1854 में किया था। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इनका नाम है मिलिना साल्विनी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? तो भाग 3 में देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, 2019 में की थी इन्होंने। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन से इनका संबंध है लक्ष्य सेन का। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक नर्तिका का नाम बताना है आपको। सोनल मानसिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्म भूषण भी इन्हीं के नाम है सबसे कम उम्र में, और पद्म विभूषण भी इन्हीं के नाम है सबसे कम उम्र में। 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला था, 1992 में पद्म भूषण इनको मिला, ध्यान रखिएगा। सोनल मानसिंह दोनों लेने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी ये हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? 2.4%, है ना। तो 2.4% आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 2.4%। कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो खाने संबंधित विकार ये सबसे अच्छा वर्णन करता है। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो दिवाली का जो त्योहार होता है इसके दौरान ये की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार देश का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्ता शासन वाली एक संस्था है, तो पंचायत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो ये NSSO है ना, NSO करता है। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? तो यशोदा वर्मा बनी थी। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? जैविक उर्वरक के रूप में गाय के गोबर का यूज होता है कृषि में। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी SSC के द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया था। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो ये पनामा नहर ही जोड़ती है। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है और यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तांबा का बर्तन ये होता है।
देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने देश उद्योगों के लिए जाना जाता था। हस्तशिल्प उद्योगों के लिए भारत जाना जाता था। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? पाइपलाइन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया। तो ये स्वेन सांग ने दिया है ना, तो स्वेन सांग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। विटामिन सी क्या है? तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1984 में, 1984 में। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के तौर पर। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली जो मूसलाधार वर्षा है ये होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी के नाम से इसको पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? रैंक इनको बोला जाता है। राशेश्वर सेखिया बार बयान देश नृत्य की संबंधित है, तो सत्रिया नृत्य से इनका संबंध है। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? ज्वारी, पवन और ऊर्जा तीनों प्रकार के हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बेंगलुरु जाना जाता है। राज्यों की परिषद को देश के रूप में जाना जाता है, तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है राज्यों की परिषद को। ग्रीडा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, ग्रीडा जो लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश राज्य के डेस के दौरान किया जाता है, जबकि रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। सर्दी का जो मौसम होता है उस दौरान ग्रीडा लोक नृत्य किया जाता है, जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुएं सेवाओं का मूल्य है 50 लाख रुपए से अधिक। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो एसिटिक अम्ल ये होता है। भारत में कार्यबल या वर्कफोर्स आबादी में देश के लोग शामिल नहीं होते, तो 14 वर्ष के जो लोग होते हैं शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, देखिए यहां पर आएगा अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग, तो GDP बराबर यह होता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 मौलिक कर्तव्य टोटल मई 2022 के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में। भारत के जम्मू कश्मीर में के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा की? तो गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा की गई। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। आप सभी को बताइए। भारत में हरित क्रांति का पहला जो चरण है देश के दशक के मध्य था, तो 60 से 70 का जो दशक था 1960 से 1970 इसके बीच का मध्य था। चलिए अगला क्वेश्चन है, NPS नेशनल पेंशन स्कीम ये होता है ना, एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS ये होता है। भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो गृह मंत्रालय की होती है। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? सुमन बेरी ने संभाला, बट ये भी अब चेंज हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 में भारत 10 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर है, तो 101 मिलियन टन इस्पात निर्माण कर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिका गोलाकार, पैसी कोशिका तर्करूपी। तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोनों होगा, क्योंकि दोनों सही है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, तो आपका यहां से दोनों सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हेमिस पर्व मुख्य रूप से देश में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस पर्व। आपका यहां से करेक्ट आंसर लद्दाख हो जाएगा। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? तो पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस और व्यास का जो वजन होता है 2 किलोग्राम और व्यास होता है 22 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 होती है? तो आर्सेनिक की होती है। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिएगा। अधस्तरी अपक्षयी आधारित चट्टानें होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे का प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह नहीं जोड़ा गया। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के केयर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति दी गई? रामा सुब्रमण्यम गांधी को नियुक्त किया गया।
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो 34 जो पंचवर्षीय योजना थी इस दौरान चल रही थी। अगर आपको नहीं पता है तो आप ईयर काउंट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना है और कुछ पंचवर्षीय योजना बीच में ही रुक गई थी और कुछ चीज़ें हुई थी उसकी वजह से, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। गोंफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोवा का हो जाएगा गोंफ। अगला क्वेश्चन है, देश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो आरबीआई के पास में, भारतीय रिजर्व बैंक के पास में। अपर्णा सतीशन है ना, इनको किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित शरद भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी में किया गया। अपर्णा सतीशन को कुचिपुड़ी नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण पुरस्कार जो है ये सम्मानित किया गया। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। देश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो पाटलिपुत्र वाला जो इलाका था या इसके आसपास का इलाका, इस पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? उच्च शिक्षा ये योग्यता नहीं है। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए देश में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया 1919 मार्च में। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलनों का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? बंगाल में पड़ा था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का करेक्ट आंसर रहेगा। जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? संजय राउत को चुना गया। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नल्लाथम्बिस कलाईसेल्वी। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सिक्किम में इसको सागा दावा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? साइना नेहवाल ये क्रिकेटर नहीं है। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य वंश शासक की प्रशस्ति की रचना की? तो पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। सत्रिया किस निम्नलिखित में से किस राज्य का शासन नीति? अभी हमने बताया था असम, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है तो उनमें से किस अंक पर खेल जीतेगा? तो 30वां अंक पर खेल जीतेगा। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए क्या कहलाता है? तो ये स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला जो सफ़ेद अपक्षय होता है क्या कहलाता है? बोरियम सल्फेट ये कहलाता है, बेरियम सल्फेट इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियों को बनाने में किया जाता है? किस फसल की यहाँ पर बात हो रही है? यहाँ पर जूट की बात हो रही है, जूट से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो ये शोभना नारायण को मिले हैं। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख कितनी होती है? 5 वर्ष तक होती है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? प्रशुल्कों की वजह से ये होता है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बैंक सेवाएं ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। लू जो है ये किस ऋतु की विशेषता है? तो ग्रीष्म ऋतु की विशेषता होती है लू। स्टार्टअप इंडिया को देश के अंतर्गत लॉन्च किया गया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया स्टार्टअप इंडिया को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो यह थी 74.04%। किशोरों को प्रतिदिन औसतन मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो 3 देने चाहिए। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? 1856 में किया था। झांसी पर किया था 1854 में, ध्यान रखिएगा। अवध पर किया था 1856 में। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है, तो प्लास्टिड जो होता है यह होता है केवल पादप कोशिका में। जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में कैसे नियुक्त किया गया या निर्वाचित किया गया? जगन मोहन रेड्डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? तो योजना पूंजीगत व्यय ये सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का की डेस माना जाता है, तो मात्रा माना जाता है। निशागंधी नृत्य महोत्सव या उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो ये अरंडी के बीज होते हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण देश राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये गुजरात राज्य में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य की अल्लरमेल वल्ली जिन्हें डेस के नाम लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था भरतनाट्यम के लिए। याद रखिएगा, अल्लरमेल वल्ली शास्त्रीय नृत्य की है और भरतनाट्यम के लिए पद्म भूषण से सम्मानित इनको किया गया।
ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? तो ये 1028 सूक्तों का संग्रह देखने को मिलता है। स्प्लेराइट है ना, प्लेरेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये जिंक का होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पष्टता का अंत से संबंधित है। और गाइस ये जो क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिल रहा है, ये एज इट इज रिपीट नहीं हो रहे हैं, इनमें पैटर्न चेंज है हल्का फुल्का, आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आपके एग्जाम में हुए हैं रिपीट, तो आप यूं मान के चलेगा आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो धन विधेयक पारित करने के मामले में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो योगी आदित्यनाथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस राज्य से है? तो मणिपुर से इनका संबंध है मेरी कॉम का। निम्नलिखित में से किस उत्सवों का उत्सव कहा जाता है? हार्नबिल जो महोत्सव है इसको उत्सवों का उत्सव कहा जाता है, जिससे बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, इसी तरह उत्सवों का उत्सव इसको बोला जाता है हार्नबिल महोत्सव को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं या सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम वस्तुओं या सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह पर करने के प्रावधान के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम और उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो आपका ये बांग्लादेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। 201 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 201। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो एक खांसी की पहाड़ियां हैं मेघालय में, इनमें सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा गाइस, हमने 201 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं, और ये इतने ज़्यादा जरूरी है, आपको देखकर ही आइडिया लग चुका होगा कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 110% सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। हमारे पास में SSC GD के 5000 क्वेश्चन है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम एग्जाम से पहले इन सारे का रिवीजन आपको करवा दें, एक एक वीडियो में 200 300 क्वेश्चंस कवर करवा देंगे, और बिल्कुल छोटी सी वीडियो हम आपको देंगे, ज़्यादा बकवास बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होंगी, पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी, ओनली ऑन क्वेश्चन एंड आंसर हम आपको बताएंगे। कुल मिलाकर पूरे 5000 क्वेश्चन का हम आपको रिविजन करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले। क्लियर है? तो ये सभी ऐसे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा इनमें से जो आपके एग्जाम में बाहर जाएगा जिससे क्वेश्चंस, तो आप सभी से अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, और इनकी PDF भी आपको हम दे देंगे। PDF के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर हम आपको इसकी PDF दे देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स सपोर्ट मिलेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।